राजधानी रांची का सदर अस्पताल अब झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक नई पहचान बनता जा रहा है। एक समय में हज कुछ बेड से शुरू हुआ यह अस्पताल आज आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़ा चिकित्सा केंद्र बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। सदर अस्पताल रांची की शुरुआत साल 1930 के आसपास हुई थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ। अब यहाँ करीब 900 बेड की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में कैंसर, न्यूरो, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो और यूरोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, शिशु रोग विभाग, प्लास्टिक सर्जरी जैसी आधुनिक चिकित्साएं सेवाएं दी जा रही है। देखिए, एक तो है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम बड़े अस्पताल, बड़े डॉक्टर जो प्रसिद्ध हो जाते हैं उनसे दिखलाएं, तो इसके कारण वो खुद से यहाँ आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर वो सीएससी में जाएंगे, ब्लॉक के अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ भी इलाज हो जाएगा, अच्छा इलाज होगा। लेकिन कुछ चूँकि सदर अस्पताल की काफ़ी प्रसिद्धि हुई है तो अपने आप भी लोग आ जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी ढंग की प्रसिद्धि हमारे ब्लॉक के अस्पताल की भी हो जाए, ताकि लोग वहीं जाएं, वहाँ इलाज कराएं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आयुष्मान भी अच्छा से काम करे ब्लॉक के हॉस्पिटल में, तो उसी पैसे से फिर और भी वहाँ पर डॉक्टर्स भी हम लोग रख सकते हैं, केस बेसिस पर भी या सैलरी के बेसिस पर, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी ही सबसे बड़ी समस्या है हर जगह। तो कम से कम जैसे डोरंडा है, रातू में बहुत पेशेंट्स आते हैं, बेड भला की कम है इन सभी जगहों पर, 30 बेड का ही हॉस्पिटल है। और नामकुम है, अनगढ़ा है, इन सब को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जरूर। साथ ही पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि कई ऐसे जांच जिसके सैंपल बाहर भेजे जाते हैं, वैसे जांच की भी सुविधा सदर अस्पताल में उपलब्ध है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 30 से फिर 60 बेड्स का अस्पताल आज के डेट में 850 बेड का अस्पताल हो गया है। और मुझे ये कहते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा अस्पताल आज जिस स्थिति में है वो फैसिलिटीज़ वाइज और ख़ास करके आयुष्मान के कार्यों के माध्यम से आज मेरा अस्पताल पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहला पोजीशन है, जो कि आयुष्मान का से रिलेटेड जो कार्यशैली है। मेरे यहाँ न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, इवन प्लास्टिक सर्जरी की भी मेरे यहाँ उत्तम व्यवस्था है। हर दिन सैकड़ों मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। प्रसव के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आती हैं, जिससे यह अस्पताल मातृ शिशु देखभाल का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके अलावा टीकाकरण केंद्र, थैलेसीमिया, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोफीलिया के डे सेंटर की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए, अभी जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि रांची सदर अस्पताल सिर्फ झारखंड में नहीं, लगभग जो है, ठीक है, पूरे देश में अच्छे स्थानों में गिना जा रहा है। और इसकी गिनती लगभग एकदम टॉप 5 के अंदर में आ रही है। कुछ चीज़ों में तो यह बिल्कुल नंबर 1 है। तो ये जितनी भी प्रक्रिया है या स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुधार हुआ है सरकारी व्यवस्था में, ये मुख्य रूप से हमारे सिविल सर्जन सर और हमारे जो डीएस सर विमलेश सिंह सर और प्रभात सर हैं, इन लोगों का मुख्य रूप से योगदान है। और उन लोगों का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है हम डॉक्टरों के लिए। सरकारी योजनाओं के तहत मरीजों को दवा, जांच और इलाज की मुफ्त सुविधा मिल रही है। खासकर आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज होता है। अब यहाँ इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों को सुनिए। गाड़ी चला के जा रहे थे, फिर अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, अब तो ठीक हो गए हो? डॉक्टर लोग बढ़िया इलाज किया? हाँ। खुश हो? हाँ। हैं? क्या बोलोगे दूसरा लोगों को, यहाँ इलाज ठीक होता है? हाँ, अच्छा से होता है। खाना देता है, चावल देता है, सब्जी देता है, दाल देता है। रात में रोटी देता है, सब्जी देता है। बढ़िया खाना है? हाँ, ठीक है। खाते हैं? हाँ, खा लेते हैं। बाकी व्यवस्था ठीक है सब। डॉक्टर पूछने आता है? हाँ, आता है। दीदी लोग सुई देने आता है? हाँ हाँ। सरकारी में हम आए, हमको बहुत अच्छा इलाज हुआ। स्टार्ट में तो हम आए तो हम भी डर रहे थे, बट विकास सर इतने अच्छे हैं ना कि हम बता नहीं सकते। अरे सिस्टर लोग बहुत अच्छा हेल्प किए हैं। हाँ, हम तो संतुष्ट हैं सर। हमको नहीं लगता है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है। हर चीज़ में सफाई हो गया, खाना हो गया, पेशेंट का देखभाल, हर कुछ में बहुत अच्छा है सर। हाँ।
हम तो सजेशन करेंगे सबको कि यहाँ पर एक बार आ करके सबको इलाज भी करवाएं। हमारे हिसाब से तो हमारे जो पेशेंट थे उनका इलाज हर एंगल से देखा जाए तो सही दिशा में और सुरक्षित हुआ। अब जो बोलते हैं कि सरकारी अस्पताल में जो है कि सुविधा नहीं है, एक बार वो भी आए और अपना जो भी तकलीफ़ है डॉक्टर साहब से मिले और थोड़ा बताए कि भाई ये तकलीफ़ है, क्या इससे निजात मिलेगा। वो डॉक्टर साहब सदर अस्पताल या सरकारी अस्पताल में वो खुद आके देख के अपना कई चुनौतियों के बावजूद सदर अस्पताल रांची आज सरकारी स्वास्थ्य सेवा का मजबूत उदाहरण बन चुका है और लोगों का भरोसा लगातार रांची सदर अस्पताल पर बढ़ा है। करीब 85 साल पुराना मेरे पीछे रांची जिला सदर अस्पताल का यह लाल भवन जो आज हेरिटेज के तौर पर जाना जाता है, महज 30 बेड से रांची जिला सदर अस्पताल की शुरुआत हुई थी, जो वर्तमान में 800 से ज़्यादा बेड तक पहुंच चुकी है। रांची सदर अस्पताल का भव्य भवन, चिकित्सकों की लंबी चौड़ी फौज और बेहतर सुविधाओं के साथ रांची जिला सदर अस्पताल हर दिन उपलब्धियां गिन रहा है और यही कारण है कि रांची सदर अस्पताल की पहचान अब न सिर्फ अपने राज्य बल्कि देश भर में बेहतर इलाज के लिए हो रहा है। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत लाइव जुड़े हैं। उन्होंने रिपोर्ट दिखाया, रिपोर्ट के जरिए हमने समझाने की कोशिश की कि रांची के सदर अस्पताल की स्थिति क्या है। सत्यव्रत, रांची की तो हमने देख लिया, क्या कमाबेश यही स्थिति पूरे झारखंड के अस्पतालों की है? देखिए, पूरे झारखंड के अस्पतालों की ऐसी बेहतर स्थिति है यह कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आज आए दिन खबरों के माध्यम से जिस तरह की तस्वीरें निकलती है, खासकर अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें कि मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, उन्हें खाट के जरिए जो है वो अस्पताल ले जाया जाता है। कई बार खासकर सदर अस्पताल में चिकित्सकों पर यह आरोप लगता है कि खासकर प्रसूति विभाग में महिला की जो है वो बेहतर इलाज नहीं की गई और जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है। फिलहाल अगर रांची सदर अस्पताल की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी नहीं है कि सदर अस्पताल में सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से, खबर के माध्यम से हमने जो दिखाने की कोशिश की कि दूसरे जिलों के उपेक्षा राजधानी रांची का जो सदर अस्पताल है वो बेहतर काम कर रहा है। और ये खबर के माध्यम से सिर्फ हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि देश भर में जब कई तरह के पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड की जब वितरण की जाती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए, तो सदर अस्पताल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। खासकर अगर बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज्यादा मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए देश भर में सदर अस्पताल की पहचान बनी है। वहीं अगर आप बात करें तो सदर अस्पताल में जो नए सुपर स्पेशलिटी विभाग खुले हैं, यानी कि नए नए बीमारियों के इलाज के लिए जो चिकित्सकों की एक फौज सदर अस्पताल प्रबंधन ने खड़ी करने की जो कोशिश की है, आप समझिए दीपक कि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स माना जाता है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आपको रिम्स में गैस्ट्रोलॉजी यानी कि पेट से संबंधित जो चिकित्सक हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन सदर अस्पताल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट चिकित्सक की सुविधा है। तो कई ऐसे सुपर स्पेशलिटी विभाग, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, यूरोलॉजी हो, लगातार जो है वहां सदर अस्पताल में जो है वो चिकित्सकों की जो सुविधाएं हैं वो मरीजों को मिल रही है। कार्डियोलॉजी विंग की जो है वो व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अपने राज्य में चूंकि आपको पता है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया के मरीजों की संख्या ज्यादा है। सदर अस्पताल के डे केयर माध्यम से उन बच्चों को जो है वो उसके इलाज की व्यवस्था की जाती है। तो अब तक सदर अस्पताल के द्वारा काफी उपलब्धियां हासिल की गई है। आने वाले समय में सदर अस्पताल प्रबंधन ने और लक्ष्य रखा है। कभी कदाल अगर बात करें तो एक आध छोटी मोटी छिटपुट घटना, यानी कि कभी चिकित्सकों के द्वारा जो है वो मरीज के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करना जैसी घटनाओं को अगर छोड़ दे तो अब तक सदर अस्पताल की जो उपलब्धियां हैं वो सराहनीय रही है। और अपने रिपोर्ट के माध्यम से हमारी भी यही कोशिश रही है कि हम सदर अस्पताल चूंकि बेहतर काम कर रहा है तो इस तस्वीर को भी जनता के सामने दिखाई जाए। चलिए ठीक है सत्यव्रत, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए सदर अस्पताल रांची की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वहाँ क्या स्थिति है, क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हो रही है सदर अस्पताल की, वो तमाम चीज़ों को हम बता रहे थे। हमारे सहयोगी सत्यव्रत बता रहे थे
क्योंकि ये रांची है, राजधानी है, तो इस वजह से भी यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि झारखंड के तमाम ज़िलों में कमाबेश यही स्थिति है।